हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 20वां प्रैक्टिस सेट है। 19 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, या फिर आप कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो पहला ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी की सारी PDF आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, जो भी हम रेगुलर वीडियो डालते हैं उनकी। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा समय आपका ख़राब करते नहीं। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हर एक वीडियो आपके लिए लाया जाता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे हरियाणा ग्रुप डी का हो, चाहे CET ग्रुप सी मेंस का हो, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं जो कि आप PDF डाउनलोड करके सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 साइंस के क्वेश्चन है। एक महीन पाउडर को कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है, क्योंकि है कैरम बोर्ड पर अगर वो जो पाउडर है उसको छिड़कते हैं तो वो चिकना हो जाता है उसके ऊपर, तो इससे क्या होगा, घर्षण कम हो जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा घर्षण कम करने के लिए। पपीते का लीफ कर्ल रोग जो है किसके कारण होता है? पपीते का जो लीफ कर्ल रोग है ये आपका किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी वायरस के कारण, विषाणु। ठीक है, ऑप्शन बी वायरस। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस परिघटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? तो ये नहीं ठहराया जा सकता, ऑप्शन बी अभिरक्त विस्थापन लाल शिफ्ट। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में कौन सी समावयवता दिखाई जाती है? तो इसके अंदर जो दिखाई जाती है दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थान समावयवता। ठीक है, बी ऑप्शन। तापमान पैमाना कौन सा है जो किसी भी पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र होता है? तो ये पैमाना आपका होता है केल्विन पैमाना दोस्तों, डी ऑप्शन। श्वेत कंचुक किसका आवरण है? श्वेत कंचुक की अगर बात करें तो ये वाइब्रेशन का, टेस्टिज का। ठीक है, सी ऑप्शन। किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है? तो ये की थी आपकी रोनाल्ड रोस, ये ऑप्शन हो जाएगा रोनाल्ड रोस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ये ऑप्शन। उसके बाद है इस अभिक्रिया में 2Al प्लस 6H प्लस 2Al3 प्लस में 3H किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है एल्यूमिनियम का, ए ऑप्शन हो जाएगा। पीने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोराइड का अंतर्ग्रहण फ्लोरोसिस का कारण बन जाता है, जो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो ये किसको करेगा दोस्तों? ये करेगा दांत और हड्डियों को। ठीक है, बी ऑप्शन, टीथ एंड बोन्स। शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? तो ये आपका करेगा जो महाशिरा होती है हमारी, वेना केवा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, महाशिरा। उसके बाद राइस उरान तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं लाइपेज का दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज। सेज की संरचना ज्यामितीय क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक गतिशील निकाय का त्वरण समय आलेख ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, निकाय के वेग में अधिकतम परिवर्तन होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबंध दाब में होने वाले परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो उसको बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन बी कर्णावर्त। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा वो इंग्लिश में अच्छे से पढ़ ले इसको। ठीक है, उसके बाद हिंदी क्वेश्चन है सौदामिनी की शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सौदामिनी, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हरि गीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा, देखिए यह मात्रिक छंद है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ये भी सही है।
अंत में गुरु लघु इक्यावन होता है, ये गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किल्लत काना घटू रोनी आवत में कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस, बी ऑप्शन। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या मतलब हो जाएगा, समय पर धोखा देना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। याज्ञसेनी, तो याज्ञसेनी किसको बोलेंगे, ये बोलते हैं द्रौपदी को दोस्तों, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग के योग से नहीं बना है, तो कौन सा नहीं बना है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराजित। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा, आत्मा का हो जाएगा परमात्मा। किन्नर का संधि विच्छेद कीजिए, तो किन्नर का जो संधि विच्छेद है किम जमानर किन्नर, ठीक, आधा नया हो जाएगा। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन है वन हु कैन यूज बोथ हैंड एफिशिएंटली, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रियस। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इनकरेक्टली जो स्पेल्ट है वो बतानी है 52 और 53 के क्वेश्चन में दोनों ही, तो इसमें तो हो जाएगा इन्फिनेटली, टी के बाद ई आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, INFINITELY। ठीक है, इसका मतलब होता है अनंत रूप से। और यहाँ पे जर्नी, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसमें क्या आना चाहिए JOURNEY, दोनों में ई की कमी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, जो बहुत मेहनती काम करता है, हार्ड वर्क करता है जो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इंडस्ट्रियस। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना, इसमें रेस्ट्रिक्टिव होता है सीमित। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम बताना है विपरीत अर्थ, ये हो जाएगा आपका लिबरल। ठीक है, स्मिथ। उसके बाद है द चाइल्ड फेल डैश फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, फेल के बाद क्या आ जाएगा, फेल डाउन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जम्बल्ड वर्ड है, तो यहाँ पे आपने बताना है कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पहले आर फिर पी और फिर क्यू। ठीक है, सिनोनियम बताना है स्ट्रे का, तो स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग बताना है अपने, तो इसका सेम मीनिंग जो है वंडर। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है एकस्टम्ड, जो एकस्टम्ड होता है ये होता है किसी चीज का आदी हो जाना, तो आदी बोलते हैं इसे एकस्टम्ड को। ठीक है, तो इसका एंटोनियम बताना है इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा अनयूजुअल, कभी कभी। ठीक है, उसके बाद है 60 का क्वेश्चन, इसका जम्बल्ड वर्ड है, ये इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, RPSQ। ठीक है, उसके बाद राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ, तो चंडीगढ़ का नाम पड़ा था चंडी मंदिर के नाम से, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये वाला। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो पहले राज्यपाल हरियाणा के थे धर्मवीर। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है, ये पहले वीडियो में आ चुका है, अगर आपने देखे होंगे तो ये आ जाएगा कामबाड़ा के अंदर। लगभग हरियाणा जी की आपके इन वीडियो में क्लियर हो रही है दोस्तों, तो इन वीडियो को आप अच्छे से देखें और शेयर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें, काफ़ी अच्छे अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं और आपके नॉलेज के लिए ही लगातार हम लगे हुए हैं, तो आप भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अमित पंघाल ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। शहीद उर्दमा, जो शहीद उदरमा है, इन राम का नाम जन्म कहाँ हुआ था, जो उदरमा राम है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये जन्मे थे सोनीपत के अंदर, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित आपका अनंगपुर बांध दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
रानिया नगर किस जिले में है? रानिया आता आपका सिरसा के अंदर दोस्तों। तीलियर नामक पर्यटक स्थल जो हरियाणा के किस जिले में? तीलियर झील है, ये रोहतक के अंदर है दोस्तों। ठीक है। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? अशोक स्तंभ की लिपि है ब्राह्मी। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम जो बिंदु है वो कौन सा है? तो ये आपका करो। ठीक है, करो। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? पहली बार लगा था 67 में, दूसरी बार लगा था 77 में, तीसरी बार लगा था 91 में। तो दूसरी बार पूछा तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्वदमन बोलते थे सफेदों को, जींद के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद सही बताना इनमें से कौन सा? चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का संयुक्त न्यायालय। बिल्कुल सही बात है ये तो। हरियाणा में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है और हरियाणा विधान परिषद का गठन 1976 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। हरियाणा के राज्यपाल चंडीगढ़ में कहाँ रहते हैं? तो हरियाणा के राज्यपाल जो रहते हैं वो उसको बोलते हैं हरियाणा राज्य भवन। ठीक है। उसके बाद 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के किस जिले में पहली इको फ्रेंडली रैली आयोजित की गई थी? ये की गई थी आपकी रोहतक के अंदर। ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, अंबाला मंडल में कितने जिले आते हैं? ये आप कमेंट करके बताएंगे और उनके नाम भी बताएंगे कौन कौन से आते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे दिए 3, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है 1916 ईस्वी में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था सर छोटू राम ने। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो महेंद्रगढ़ को कानोड़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो कानोड़ महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं थानेसर से दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा। शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये किया आपका कहाँ के? ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, हिसार। किसे राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है विष्णु मांझू को। कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? कपाल मोचन आपका यमुनानगर में है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नबी अकाल कहा जाता है? तो नबी अकाल 1833-34 में आया था दोस्तों। डी ऑप्शन। छछरौली का विद्रोह सन 1818 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था जोध सिंह के नेतृत्व में। सी ऑप्शन। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो भारत में रहते थे सब सिंधु क्षेत्र में। डी ऑप्शन। कौन सा गुप्त शासक भगवान विष्णु की भक्ति के लिए जाना जाता था? तो कौन सा गुप्त शासक था ऐसा? चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या फिर कुमारगुप्त प्रथम था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित में दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ करने वाला सुल्तान था? सैन्य अभियान की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके समय में लड़ी गई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों वो बालाजी बाजीराव के समय। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्राम के समय प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी के थे लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया? इनको किया गया 1786 के अंदर। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है? फसल बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास के अंदर हुआ था दोस्तों पहला। ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन है मद्रास, चेन्नई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार देता है? नियुक्त का अधिकार देता है अनुच्छेद 75। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है? 15 में आते हैं अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है? तो ये हो जाएगा संसद। ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। दल बदल विरोध विधेयक पारित होने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ये थे आपके कौन? ऑप्शन हो जाएगा बी,
ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, दोनों गोलार्धों में लगभग 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित शांत या हल्की परिवर्तनशील पवनों की पेटी को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं असव अक्षांश या फिर हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने को बोलते हैं रिक्टर स्केल। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। कौन सा आदिवासी समूह भगवान शिव को समर्पित बैसागु त्योहार मनाता है? तो ये आपका बनाता है भील। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।